परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु सुदामा जी का प्रसंग हमें सुनाइए कि भगवान कन्हैया की सुदामा की कैसी मित्रता थी और कैसे कन्हैया ने सुदामा जी की गरीबी को दूर किया। तो सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजन, एक समय की बात, उज्जैन में गुरु सांदीपन के यहाँ पर कन्हैया और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो सुदामा की और कन्हैया की घनिष्ठ मित्रता हो गई। मित्रता इतनी गहरी हुई कि कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते और सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते। साथ ही खाते, साथ ही सोते, सब काम साथ साथ, बड़ी घनिष्ठ मित्रता। एक दिन आश्रम में ईंधन खत्म हो गया। आश्रम में जब ईंधन खत्म हुआ तो गुरु पत्नी ने सुदामा जी से कहा, बेटा कन्हैया से कहा, कन्हैया, बोले हाँ माँ, आज जंगल में चले जाओ। क्यों? बोले घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, ईंधन नहीं है, भोजन कैसे बनेगा? तो जंगल में चले जाओ, लकड़ियां ले आओ। तो भगवान ने कहा, ठीक है माँ, मैं भैया सुदामा के साथ जाऊंगा और जंगल से लकड़ियां लेकर के मैं वापस अभी आ जाऊंगा। तो सुदामा जी से कन्हैया ने कहा, भैया, हाँ भैया, जंगल में चलना है। क्यों? लकड़ियां लेने, चलो ना। तो सुदामा कन्हैया दोनों दादा तैयार हुए। अब कन्हैया आगे निकल गए, पीछे सुदामा जी रह गए। तो गुरु पत्नी के पास में थोड़े से पोटरी में बंधे चने रखे थे। तो मैया ने बेई चना महाराज सुदामा जी को दिए और कहा, सुदामा, आमा, ये चने ले जाओ और तुम दोनों बालकों को भूख लगे तो मिलके ये चना चब लेना। पता नहीं कितना देर हो जाए तुम्हें लौटने में, तो ये चना चब लेना। सुदामा ने चने की पोटरी ली और भगवान कन्हैया के साथ पीछे पीछे चली गई। दादा दोनों बालक जंगल में पहुंचे। अब सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। अब सुदामा जी ऊपर से लकड़ियां तोड़ तोड़ के नीचे डालने लगे और भगवान उन लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। अब जैसे गट्ठर बनाया, माँ का महीना, आंधी तूफान आ गए, वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। अब दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे। ये वीरेंद्र सिंह, ये माला पनाक सम्मान करें, बहुत बहुत धन्यवाद है। हरविलास भैया जी, योगेश बघेल दौलतपुर से और बादल, माला पनाक सम्मान करें, जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज माँ का महीना, आंधी तूफान आ गई, वर्षा होने लगी। अब जैसे ही वर्षा होने लगी, दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे। हुआ क्या?
और रामवीर से ये माला पहना सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम की माता जी ये माला पहना सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीहू वर्मा माला पहना सम्मानित कर रही है, बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, यही कामना यही आकांक्षा है। देखिए अब दोनों बालक लकड़ियां ले रहे हैं जंगल में, दोनों को हो गई महाराज रात भाई दादा पानी बंद नहीं भाव। अब जब पानी बंद नहीं भाव सब दोनों बालक ठंड के मारे सिकुड़ रहे जंगल में। सुदामा वृक्ष के ऊपर भगवान वृक्ष के नीचे सुदामा को भूख लगी। सो सुदामा जी सोचने लगे कि भूख लगी है, खावे की कछु व्यवस्था है नहीं, तो लाओ जो चना हम चवले जो गुरु मैया ने मोई दे। सो चने की पोटरी खोली और सुदामा जी चना चवन लगे। अब कटकट की आवाज भगवान ने सुनी। सो भगवान कन्हैया बोले भैया सुदामा भैया का खाए रहे, कछु खावे को होवे निगमोग दे दो, भूख के मारे मरे जाए रहे, भूख के मारे मरे जा रहे ने कछु हो तो दे दो खावे को। सुदामा जी झूठ बोल गए, कन्हैया जब जंगल में खावे को का धरो। भैया जी की सरेज माला पहना के सम्मानित कर रही है। इस सरेज ने तो हद करता ही इतनी सरेज हमने हमें पहले तो दे दी। अब सुदामा जी झूठ बोल गए कन्हैया से, जब कन्हैया जंगल में खावे को का धरो, ठंड के मारे दांत कटकटाए रहे। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बड़े सुंदर भाव में, क्या गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, अब क्या होए मेरे धन में होए चोरी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, अके होए निर्धन के होए कोड़ी। गुरु और मित्र के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए, कभी कपट नहीं करना चाहिए। और एक प्रमाण तो ये मिलता है कि सुदामा जी ने भगवान कन्हैया को वो चना जानबूझ के नहीं दिए। दादा बड़े ध्यान से सुनना, सुदामा ने कन्हैया को वे चना जानबूझ के नहीं दे, काय को नहीं दे, जासु नहीं दे, क्या वे चना जो हते वो श्रापित चना हते। उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई वो चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। और ये बात सुदामा जी भली भांति जानते थे। सुदामा जी जानते थे कि अगर जे चना मेरे कन्हैया ने चबे तो कन्हैया गरीब है जावेगो। तो भगवान से इतना प्रेम करते थे सुदामा कि कन्हैया के ऊपर कोई आंच ना आ जाए तो झूठ बोल करके खुद सारे चने चब गए सुदामा जी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक और चौपाई लिखते हैं, क्या कि अपना दुख गिरी और रच कर जाना, अपना दुख गिरी और रच कर जाना, और मित्र का दुखी रज मेरु समाना, मित्र का
चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख को अपना दुख समझे। ऐसा मित्र बनाओ तो अच्छा है जो दुख सुख में तुम्हारे संगे रहे। ऐसो मित्र काय काम को गाड़ी में डीजल रहो तो ना दोस्त रहे, जेब में पैसा रहो तो ना दोस्त रहे, दौलत शोहरत रही तो ना दोस्त रहे, और दौलत शोहरत खत्म तो दोस्ती। ऐसो मित्र न बनाओ। अब आजकल पहले के लोग मित्र बनाते थे, आजकल के फ्रेंड बनाते हैं, सलाई बना, दोस्त बना। अब क्या करें, कलयुग की लीला ही ऐसी है महाराज। बोलो राधे राधे। जोर से बोल ले, और 30 मिनट की बात रही। आज बंद कर दियो। एक बिटिया कल आज सवेरे काटती कर तो वही गाड़ी के हवा निकाल दी, लेकिन तुम्हें जान नहीं दिए। जो लोग काम करते रहो तो प्यारे लग रहा, और दयू दिन अगर हम फ्री रुकी है तो यही सब जगह अब जाओ तो तो महाराज सुदामा जी ने वो चने खुद चब लिए, उन चनों को श्राप लगा था। कन्हैया को बचाने के लिए सुदामा ने वो चने चबे। दोनों बालक लकड़ियां लेकर घर आए। थोड़े ही समय में दोनों की शिक्षा पूरी हुई। कन्हैया द्वारका के राजा बन गए। सुदामा जी ने सुशीला के साथ विवाह किया, अपना जीवन यापन करने लगे। बहुत से लोग कहते हैं सुदामा जी रहने वाले कहाँ के थे, तो कुछ विद्वानों के मत है कि सुदामा जी ये पोरबंदर के रहने वाले थे। हाँ, सुदामा जी पोरबंदर के रहने वाले थे। तो महाराज अब सुदामा जी का विवाह हुआ सुशीला के साथ, लेकिन दिन ब दिन सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी। सुदामा जी महाराज इनके ऊपर दिन ब दिन गरीबी आने लगी, और जब सुदामा जी के ऊपर गरीबी आई तो द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगने लगे। भगवान आज फिर प्रसन्न होइए, पानी बरसन लगो महाराज। अब सुदामा जी द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगने लगे, लेकिन कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते, कृष्ण कृष्ण जपते ही रहते। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी ये कृष्ण कौन है आपके? तो सुदामा जी ने कहा, भद्रे कृष्ण मेरे बचपन के सखा है, हम साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ पढ़े, तो कृष्ण हमारे मित्र हैं। अब कहाँ है वो कन्हैया? बोले द्वारका को राजा बन गो तो कन्हैया। सुशीला बोली, अरे इतने बड़े राजा के मित्र आप, अभी तक आप अपने मित्र से मिलने नहीं गए। सुदामा जी ने कहा, भद्रे अब तो वो इतना बड़ा राजा है, अब तो वो मुझे भूल गया होगा, अब मैं नहीं जाऊंगा कन्हैया के पास। सुशीला ने कहा, स्वामी एक बार चले जाओ और कन्हैया से मिले आओ। तो सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए तैयार हुए। सुदामा ने कहा, कुछ भेंट हो तो दे दो जो कन्हैया को दे दे जाके। तो टूटे फूटे घर में चावल डरे रहे, मैया ने बटोरे साफ करे, पटरिया बांधे, ले जाओ जी चावल मेरे कन्हैया को दे दियो। सुदामा जी ने वही चावलों की पोटरी ली, बगल में दवाई, हाथ में लाठी लाई, और फटे वस्त्र पहने बेचारे सुदामा जी, और चल दिए हैं द्वारका के लिए। और जब जा रहे हैं तो गाते जा रहे, गुनगुनाते जा रहे, क्या अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी
लग गए, रक्त निकल रहा है पैरों में से। चलते चलते बेचारे पहुंच गए द्वारका में जैसे तैसे। अब द्वारपालों ने ये दशा देखी, रोका, कहाँ जा रहे हो? कृष्ण से मिलने। कौन हो तुम? कृष्ण की मित्र हैं। मित्र? द्वारपाल हंसने लगे, अरे इतने बड़े राजा का मित्र, इतना गरीब जिसके पास पहनने को ढंग के वस्त्र नहीं है, फटे पुराने कपड़ा पहन के चले आए। लट जाओ यहाँ से, पागल समझ रखा है मुझे। मित्र हैं जे कन्हैया के, लट जा। सुदामा जी बोले, ए भैया एक बार जाके कह दो ना कन्हैया से कि बचपन का सखा सुदामा मिलने आया है। द्वारपाल बोले, भाग जाओ, तुम्हारे जैसे हजारों ब्राह्मण यहाँ रोज घूमते फिरते हैं, ऐसे तो वो बताएंगे कि कन्हैया उनके सखा है तो क्या मैं सबको मिलवा दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। सुदामा जी बोले, भैया आपकी महान कृपा होगी, आप एक बार चले जाना, मेरे कन्हैया से कह दो ना कि सुदामा नाम का ब्राह्मण मिलने आया है। अरे तुम्हें नहीं मालूम है? और सुदामा जी समझा कर